कि अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी में राहुल की हार का बदला ले पाएंगे क्या। अब इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि नहीं, परिवार का किला ध्वस्त हो गया है, अब यानी कि इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। 83% लोग ऐसा मानते हैं। 2.7% लोग मानते हैं कि स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि उनको लेकर बहुत नाराजगी है और अगर राहुल लड़ गए तो 3.5 लाख वोट से जीत जाएंगे। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, एक बार यूपी वालों की भी राय दिखा दीजिएगा इसमें। और वाड्रा पहले कांग्रेस से टिकट तो ले लें, ऐसा कहने वाले लोग 14% लोग हैं, क्योंकि 2012 से वो इस कोशिश में है कि वो चुनाव लड़ लें या उनको कहीं से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन अभी तक तो ये नहीं हो पाया। इसलिए उनकी ये विश पूरी होगी कि नहीं, इस बार भी पता नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की राय भी कमोबेश उसी ढर्रे पे है। आप देखिए 85% लोग कह रहे हैं कि किला ध्वस्त हो चुका है। राकेश त्रिपाठी भैया, लोगों की राय आपके सामने है और तहसीन पूनावाला का दावा भी आपके सामने है कि अगर राहुल लड़ गए तब तो कमाल ही हो जाएगा, 3.5 लाख वोट से कम से जीतेंगे नहीं हो। फिर क्यों छोड़कर वायनाड चले गए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप अगर समझा पाएं। वाड्रा के लड़ने का आधार क्या है, मुझे लगता है। नहीं रंजीत भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, तहसीन भाई से आग्रह है, रॉबर्ट वाड्रा के लड़ने का आधार क्या है। मैंने कहा ना, क्या जमीनों से उनका जुड़ाव है, इसलिए वो आज कांग्रेस की जमीन बचाना चाहते हैं, केवल यही एकमात्र आधार है। आप अमेठी रायबरेली के लोगों को क्या मानते हैं? क्या वो किसी राजवंश का हिस्सा है? क्या वो गुलामी मानसिकता के साथ जीते हैं? क्या वो इस बात के लिए अभिशप्त है कि वो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को ही चुने? अरे ये मुगालता टूट चुका है। 2019 के चुनाव में अमेठी ने मुगालता तोड़ दिया है और अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी जी को चुन करके अपना साफ संदेश दे दिया है। और यह संदेश इस बार रायबरेली से भी साफ दिख रहा था। इसीलिए आज श्रीमती सोनिया जी ने पहले ही राज्यसभा की राह पकड़ ली, टाटा बाय बाय कर दिया, हाथ का पंजा दिखा दिया रायबरेली के लोगों को कि हमारी हिम्मत नहीं है रायबरेली में लड़ने की। और उसका साफ कारण है, समाजवादी पार्टी की बैसाखी से अमेठी और रायबरेली लड़ते थे। अब समाजवादी पार्टी की बैसाखी खुद कमजोर हो गई है, वो सहारा कैसे दे दे। मनोज पांडे मुख्य सचेतक जो रायबरेली से विधायक हैं, वो पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए हैं। अमेठी में गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए हैं। अब सपा की कमजोर बैसाखी है तो कैसे खड़े हो पाए, अकेले दम में क्षमता नहीं है। दावा तो आप चाहे तो तहसीन पूनावाला भी कर सकते हैं, इनका भी कुछ रिश्ता है परिवार से, ये उस आधार पर ये भी दावा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनका दावा शायद रॉबर्ट वाड्रा के दावे से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कम से कम रोज टीवी पर आकर के कांग्रेस के पक्ष में 2-4 बातें कहते तो हैं। रॉबर्ट वाड्रा से बेहतर प्रत्याशी हो जाएंगे। अच्छा, तो लोग क्या कह रहे हैं प्रत्याशी होने की बात पर, जब कह रहे हैं कि भाई और दूसरा सवाल जो हमने लिया था, पूछा था लोगों से, जो 5वां और आखिरी सवाल है, मुझे लगता है कि उसका भी एक बार रुझान देख लेना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को जिस तरह की, उनके लिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, एक तरीके से जिसको धमकी कहा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? लोग क्या कह रहे हैं, पार्टी छोड़ने वालों पर गुस्सा है इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है। 56% लोग ऐसा मानते हैं। 21% लोग मानते हैं कि बदले की भावना से काम करेगी कांग्रेस अगर ऐसा होता है तो, और 22% लोग कहते हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। तो ये है लोगों की राय इन सवालों के जवाब में। लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि आप गुस्साए हुए, हमारे यहाँ कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अब क्या है कि पार्टी के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं लगातार, आप रोक नहीं पा रहे, उनको आपकी पार्टी के भीतर कोई भविष्य नहीं दिख रहा, तो अब आपको लगता है कि इनको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं धमकाने के सिवा। तहसीन पूनावाला, मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि किसी को धमकी नहीं दे रहे। जो देश के संविधान के प्रति वफादारी की आशा हम रखते हैं, चाहे आईएएस अफसर हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, या देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हो, बस उसी को रीइटरेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या छगन भुजबल की फाइल घूमनी चाहिए? क्या किसी एजेंसी जब एक भाजपा के विधायक पे छापा मारते, 9 करोड़ रुपया रिकवर करती, कोर्ट में जाते कहते हम इसलिए एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमने उनको बताया नहीं कि हमने उन पे रेड किया, तो हम उस चीज को चेक कर रहे हैं। क्या जिस व्यक्ति पर भाजपा कहते हैं लुई बर्जर स्कैम में वो सबसे बड़ा अक्यूज है, जब वे उनका मुख्यमंत्री बता उसको अक्यूज या प्रोर बना रहे, तो कागज चेक कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? नहीं तो ये आप मान रहे हैं ना कि आपकी पार्टी में, इसका मतलब ये है ना कि जो लोग छोड़ के गए हैं वो सब कहीं ना कहीं घपले घोटाले में शामिल थे, ये तो मानते ही हैं पहले। उसके लिए तो सबसे पहले मानना जरूरी है ना कि हाँ, हमारी पार्टी जो छोड़कर जा रहे हैं वो घपले घोटाले वाले लोग हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9 करोड़ रुपए भाजपा का खुद का विधायक था, फिर केस काहे बंद चाहिए था ना उन्हें, काहे बंद किया? ये मानते हैं तो उनको निकाल देना चाहिए था भाई। अभी घपले घोटाले वाले लोगों को अपने साथ क्यों रखा था?
कांग्रेस ने हमारे उसे आजाद आपका विधायक था, करने की सबसे बड़ी अच्छा, बात। अगर इतनी निष्ठा है, घोटालेबाजों को निकाल देना चाहिए। नहीं तहसीन पूनावाला, आप ही का विधायक था। अगर ये वाकई तो फर्क है। आप अब अगर सुनिए, अब भ्रष्टाचार सुनिए। को लेकर इतने अगर सुनिए, संजीदा सुनिए। हैं, अभी इतने हमारा- संजीदा हैं, सुनिए, तो हमारे साइड पे एमपी ये था। अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों खड़े हैं साहब? इतनी 100% खड़े रहेंगे। सुनिए नहीं इस पे सुनिए भाई, रंजीत जी, ये अगर No नहीं, if, अगर no but, अगर आपको सुनिए, लगता है कि नहीं इनकी जांच होनी चाहिए, तो आप ये बात आप अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहिए ना कि हाँ जांच होनी चाहिए। वहां तो आप ऐसे दहाड़े मार मार के रो रहे हैं कि हाँ, जैसे क्या ही हो मैं गया। इसका जवाब देता हूं 99% नहीं, हाँ। 101% अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े। अब सुनिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। जांच शुरू हो गई और मनी ट्रेल मिल गया। पी शरद चंद्र रेड्डी भाजपा को पैसे दे रहा था, मनी ट्रेल अब मिल गया। ये मनी ट्रेल भी ढूंढेंगे और अरे दूसरी तरफ वाला मनी ट्रेल भी तो झंडा भी देखिए ना, जो ईडी बता रही है, वो वाला क्या मनी बता ट्रेल भी तो देखिए कि हवाला कारोबारियों से लेकर और सबके बयान आ चुके हैं साहब। जाके कोर्ट में दूसरी चीज कहती, वहां पे राजू के बयान को मैं वर्बैटिम कोट करता हूं। ये राजू का बयान, वी हैव अ ट्रेल बट द ट्रेल इज नॉट देयर, द मनी इज देयर बट वी कैन नॉट फाइंड द मनी। ये कोई बयान होता है कोर्ट में? राजू जी बात कर रहे हैं, वर्बैटिम कोट कर रहा हूं। नहीं वर्बैटिम मैं भी कोट करूं, मैं वर्बैटिम मैं कोट कह रहा हूं कि भाई ये क्या ये शिव कुमार का, कार्ति चिदम्बरम का स्विमिंग पूल का है? स्विमिंग पूल ईडी ने रिकवर किया था, स्विमिंग पूल नहीं। मैं सिर्फ केजरीवाल की बात कर रहा हूं कि क्या केजरीवाल मामले में अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही तो सवाल तो खैर आज मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मनीष सिसोदिया का भी बेल हो जाना चाहिए था। अगर कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो हो जाना चाहिए। तो कोर्ट ही दे रहा है ना साहब, जिसने संजय सिंह को बेल दे दिया उनको भी दे दिया होता बेल, मनीष सिसोदिया को भी दे दिया होता 3 महीने के। और सुनिए, मैं आपको एक चीज और आपके माध्यम से दर्शकों को कह रहा हूं, अगर कोर्ट ने जब देखिए अब मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल की तरफ जाने का वक्त नहीं है। हम जिन सवालों पे चर्चा करने के लिए आज जिसकी हमने शुरुआत की थी, करीब करीब चर्चा हो चुकी है और